काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो बाल विकास का जो विषय चल रहा था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि जो होता है, नॉर्मली आप लोग बुद्धि का अर्थ समझ जाते होंगे कि हमारे अंदर जो योग्यता होती है वो बुद्धि के ही अंतर्गत होती है। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की योग्यता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। और बुद्धि अगर आपसे पूछा जाए कैसी होती है, तो बुद्धि अमूर्त होती है। ठीक, तो लेकिन कुछ जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये समस्या समाधान की योग्यता है। ठीक, और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और कुछ ने कहा कि भाई समायोजन की योग्यता है। तो इन्हीं के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषा दी है। तो बकिंघम जो सीखने की योग्यता मानते हैं बुद्धि को, तो बकिंघम है। तो बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। और डियर बोर्न ने कहा था कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कथन दे देंगे आपको, ऑप्शन दे देंगे चार, बताने होंगे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा, आपको चूज़ करना होगा राइट आंसर। तो ऐसे भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, बाकी परिभाषा में आ गई तो आप लोग लिख सकते हैं कि बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा ये है। इससे अच्छा सा आकर्षण पड़ता है आपके लिखने पे। ठीक है, और कॉपी चेक करेगा जो भी टीचर, तो उस वो भी अच्छे नंबर देगा। ठीक है, किसी के अनुसार लिखने पर या कोई मनोवैज्ञानिक जो कुछ कहता है उसके अनुसार कोई परिभाषा देने पर उसका अलग ही महत्व है। तो यहाँ पे बकिंघम और डियरबर्न हो गए। ठीक है, आगे जो है वो उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों को सीखने की योग्यता मानते हैं। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये क्या मानते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। ठीक, बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। जो जितना अधिक बुद्धिमान होता है वह उतनी ही शीघ्रता से सीखता है। मंद बुद्धि बालकों को सीखने में देर लगती है। ठीक, अब भाई जो बुद्धिमान है वो जल्दी सीखेगा, जो मंद बुद्धि है वो देर में सीखेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि बुद्धि और समायोजन। ठीक, कुछ विद्वानों ने अभी कहा था कि भाई बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं, तो इनमें पहले स्टर्न का नाम आता है। तो स्टर्न ने कहा बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। और क्रूज ने कहा कि बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार से समायोजन की योग्यता है। तो इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको ये सब पढ़ना है एक बार तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता के विषय में विद्वानों ने क्या कहा। स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि तर्क युक्त चिंतन है। इस कथन को भी आप याद कर लीजिए। टर्मन के कथन को भी याद कर लीजिए कि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। अब समस्या समाधान की योग्यता के विषय में क्या कहा, तो एक रेकनाइट है, बर्ट है, तो आप बर्ट वाला इजी है, इसको याद कर सकते हैं। बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। तो ये बुद्धि की परिभाषाएं हो गई। आगे और भी हम लोग परिभाषा देखेंगे कि बुद्धि की कुछ परिभाषाएं बुद्धि की व्यापक रूप से व्याख्या करती हैं, जैसे मैकडूगल और थॉर्नडाइक के द्वारा जो दी गई हैं। ये क्या है, बुद्धि जन्मजात। मैकडूगल ने कहा कि भाई बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति की अतीत के अनुभव पर सुधारने की योग्यता है। वहीं थॉर्नडाइक ने कहा कि सत्य अथवा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि होता है। ठीक, ये तो बुद्धि की परिभाषा आप लोगों ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की देख ली है। अब चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई एक कारक सिद्धांत किसने दिया, या द्विकारक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। ठीक, तो या बहुत सिद्धांत किसने दिया, तो ऐसे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में कि बुद्धि के स्वभाव की पूर्ण रूपेण व्याख्या तब ही हो पाती है जब हम बुद्धि के सिद्धांतों की ओर ध्यान दें। मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभ से ही इस बात पर बल दिया है कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए। इसी परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। ठीक, और जिनके द्वारा बुद्धि के तत्वों व कारकों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो बुद्धि के सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, एक प्रक्रिया उन्मुखीकरण सिद्धांत। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान में ज़रूर रखिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो सिद्धांत हैं किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे बिने ने कौन सा दिया, एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत।
स्पीयरमैन ने द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, इन्होंने ही त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। थॉर्नडाइक का बहुत्व सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत या थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्रमिक महत्व का सिद्धांत, वर्ग घटक या संघात्मक सिद्धांत, कैटल वाला भी आप याद कर लीजिए, कैटल का GFCG तत्वों का सिद्धांत, ठीक। गिलफोर्ड वाला भी आप याद कर लीजिए, त्रिआयामी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। तो जिनमें नाम लिखा हुआ है वो आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि हो गई, बुद्धि के सिद्धांत हो गए। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पे भाई बुद्धि लब्धि का, ठीक है, इसी के अंतर्गत है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि निकालने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें सूत्र पूछ लेता है और इसमें जो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, ठीक, बुद्धि लब्धि निकालने का वो पूछ लिया जाता है। काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि उसके लिए चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। तो बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो भाई बीने का विश्वास था कि आयु के साथ साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर के लिए ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न एकत्रित किए। इन प्रश्नों में विद्यालयी ज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया गया था। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। अब बुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या थी? कोल तथा ब्रूस ने दिया था कि बुद्धि लब्धि स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, ठीक। और सबसे पहले टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार हमारे सामने रखा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात निकाला और उसे 100 से गुणा किया, ठीक। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में टर्मन की यह बहुत बड़ी देन है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि, ठीक, का जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, यदि बालक की आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात की। तो बस आप लोग को मान रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जो टॉपिक था वो भी कवर हो गया। और सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धि में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कि बुद्धि का स्तर पूछ लेते हैं बुद्धि लब्धि की। जैसे पहले आप ये चार्ट समझिए, यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, ठीक, बुद्धि लब्धि और बौद्धिक स्तर का। तो सबसे पहले 0 से 24 के बीच बुद्धि लब्धि आती है, तो वो भाई जड़ बुद्धि का स्तर क्या होगा? जड़ बुद्धि। 25 से 49 मूढ़, 50 से 59 मूर्ख हो जाएगा, 60 से 69 मूर्ख हो जाएगा, 70 से 79 मंद बुद्धि की सीमा, 80 से 89 सामान्य से नीचा, ये 90 से 109 या कहीं कहीं 110 देखने के लिए मिलता है, ये सामान्य बुद्धि, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य या सामान्य से अधिक, 90 से 110 या 110 से 119 सामान्य से अधिक, और 120 से 139 उत्कृष्ट, 140 से 169 अति प्रतिभाशाली और 170 से 200 विशेष प्रतिभाशाली। नॉर्मली आप 140 से ऊपर जानिए कि वो प्रतिभाशाली होगा, ठीक, और 90 से 110 सामान्य बुद्धि हो जाएगी, ठीक, 90 से 110 सामान्य बुद्धि का स्तर हो जाएगा। तो आप ये चार्ट जरूर ध्यान में रखें, ठीक। तो बाकी बुद्धि की परिभाषा हो गई, बुद्धि लब्धि हो गया, बुद्धि के सिद्धांत हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर बुद्धि की विशेषताएं पूछता है तो भाई सब आपने उसमें पढ़ ही लिया है। इनके जब बुद्धि की परिभाषाएं हमने डिस्कस की थी कि बुद्धि भाई सीखने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगर बुद्धि के प्रकार पूछते तो बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि, मूर्त और अमूर्त बुद्धि, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से उतना कुछ नहीं, जितना पूछा जाना था यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।